हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत करता हूँ। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई, लगभग ये 3 दिन हो गया। और हम एग्रीकल्चर पढ़ा रहे थे, इंडियन एग्रीकल्चर, उसमें हम फसल को देख रहे थे। और आज का हम लोग का एक महत्वपूर्ण फसल है कपास, जिसे कॉटन कहते हैं। उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते नजर आएंगे। या एक रेशेदार फसल है या फाइबर क्रॉप है, फाइबरस भी कर सकते हैं। ये व्यापारिक फसल है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य होता है उगा करके बेचना। नगदी फसल है, नगदी फसल कहिए और चाहे तो व्यापारिक फसल कहिए, बात बराबर। इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, इसे उजला सोना कहा जाता है। इसका आर्थिक महत्व के कारण इसको उजला सोना के नाम से जाना जाता है। 25% दुनिया का 25% दुनिया का जो कपास की खेती की जाती है वो भारत में की जाती है। उसके बाद 67% ऐसा भारत की खेती है कपास की जो रेन फेड है, मतलब वहाँ बारिश होती, वहाँ बारिश होती। और 33% है जहाँ कृषि को सिंचाई के दम पे किया जाता है। मतलब अपने यहाँ रेन फेड भी है, मतलब वर्षा आधारित भी है, और इरिगेटेड का मतलब वहाँ सिंचाई के बल पर भी वो खेती की जाती है। आप लोग से एक शिकायत है कि आप हमारा वीडियो अंत तक नहीं देखते। कृपया इस चीज को समझें, हम लोग का टाइम मेहनत लगता है। कृपया इसे लास्ट तक देखें, इतने भी हम लोग खराब नहीं बताते कि आप नहीं देख सकते। देखिए, अच्छा लगेगा। देखिएगा, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है? वार्म कंडीशन, उष्ण होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय। ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ये फसल करिए उष्ण कटिबंधीय। और साथ साथ ये ह्यूमिड है, इसका मतलब इसको नमी भी चाहिए। बहुत ज़्यादा नमी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नमी देंगे तो नुकसान हो जाएगा। इसको सनी लाइक क्लाइमेट चाहिए, चिलचिलाती हुई धूप। आप कह लीजिए ना, चिलचिलाती हुई धूप इसके लिए फायदेमंद होता है। तब तो ये एकदम खूब बढ़िया ग्रो करेगा, इसमें साइन आएगा, है ना। मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी वैसे दो मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है। वैसे काली मिट्टी तो इसका नाम ही है, कपास काली मिट्टी में होगी। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में भी इसकी खेती होती है, हम बताते हैं अभी तुरंत। जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती होती, और 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए बहुत जरूरी माना गया है। 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर। ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं तो इसको उष्ण जलवायु चाहिए, इसको धूप वाला मतलब जलवायु चाहिए। और लगभग इसको कोहरा से बचा कर रखना पड़ेगा, मतलब कोहरा इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जितना धूप चिलचिलाती रहेगी उतना इनको बेनिफिट होने वाला है इस कपास को। और ये सॉइल जो होंगे दो होंगे, एक ब्लैक सॉइल होंगे, हालांकि ब्लैक सॉइल में ही आंसर लग जाएंगे आपको जनरल कंपटीशन में। लेकिन अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से पढ़ना होगा और देखना होगा कि ये सिर्फ ब्लैक में ही नहीं होते, बल्कि जलोढ़ मिट्टी में भी कपास की खेती होती है। ये लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड में मतलब रहना चाहता है, मतलब इसको फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। वो उसको कहते हैं ना कि वो कुहासा और पानी जो वाला जो कुहासा लगता है ना, जिसमें पानी टपकते रहता है, वो नहीं होने चाहिए। वो इनके लिए नुकसानदेह। मैंने इधर ही बोल दिया कि इसको क्लाइमेट चाहिए एकदम हॉट वाला, धूप वाला चाहिए इसको। हाईली सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वाटर लॉगिंग के प्रति। वाटर लॉगिंग का मतलब पानी जम जाता है तो इनको नुकसान कर देगा। एग्रो क्लाइमेटिक एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी खेती इंडिया में होगी। तो नॉर्दर्न जोन का मतलब हुआ पंजाब में, पंजाब में, हरियाणा में,
हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में, ये नॉर्दर्न जोन में आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ गंगा और यमुना नदी प्रमुख रूप से बहती है। यहाँ इसका दोआब है। और ये यूपी वाला की बात कर रहे हैं। और पंजाब हरियाणा में आपको मालूम है कि सतलज नदी तथा इसकी जो सहायक नदी वो यहाँ फ्लो करती, तो वह जलोढ़ मिट्टी का ही क्षेत्र है। तो जलोढ़ मिट्टी में मैंने आपको बोला था कि ये दोनों मिट्टी में होगा, काली मिट्टी में भी होगी और जलोढ़ में। सेंट्रल जोन में अगर देखते हैं तो सेंट्रल जोन में आपको ये दक्कन का पठार आप समझ लीजिए, दक्कन का पठार और मालवा का पठार। दक्कन के पठार का मुख्य जो विस्तार है महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और कर्नाटक के उत्तरी भाग में, माने कि नॉर्दर्न कर्नाटक में है। केटी लिख देते हैं कर्नाटक, तेलंगाना और एमपी के कुछ भाग। मालवा का जो क्षेत्र आपको मिलेगा एमपी और राजस्थान में मिलेगा, एमपी और राजस्थान में मिलेगा। तो वहाँ पर आप इसको उगा सकते हैं। फिर साउदर्न जोन में आइए, तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में कुछ हद तक होती इसकी खेती की जाती है। मतलब इंडिया के 3 जोन हैं जहाँ पर कपास की खेती होती है। अब इसके कपास उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? अब हमारी बारी है कपास उत्पादक राज्य कौन कौन है। तो देखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, ये सारे राज्यों में से आते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की बात करेंगे तो गुजरात होगा और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र होगा। उसका कारण है उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन जो इनके पास थोड़ा ज्यादा है, तो इनके फेवर में। जैसे इनको वार्म कंडीशन वाला क्लाइमेट मिल गया, समुद्र की निकटता है, तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर वाला वो जो हवा है वो इसको मिल जाती है। उसके बाद जो इसका प्रोडक्शन होता है तो इसको मार्केट एक चाहिए, तो वो मुंबई मिल जाता है, सूरत है, चाहे उसको पोर्ट फैसिलिटी मिल जाती, इस वजह से वो वाला इलाका में भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ये खरीफ फसल है, मतलब इसको जून जुलाई में लगाया जाता है। वर्षा के सीजन में इसको लगाया जाता है। इसको खरीफ फसल का, देशज का मतलब हुआ ना, ये देशज फसल। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले इसकी खेती की गई थी। पूरे दुनिया में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बस इतना हम लोग को बताया जाता है किताब में कि सबसे पहले कपास की खेती का जो कह सकते हैं साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा सभ्यता मिला है, क्योंकि सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है, तो वो सूती कपड़ा कहाँ से है, इसका मतलब कपास होता होगा। इसीलिए इसको 23 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस मनाया जाता है ये 7 अक्टूबर को। सूती वस्त्र का, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये कच्चा माल प्रोवाइड करता है। सूती वस्त्र उद्योग का यह कच्चा माल है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई उत्पादन कपास का करता है तो भारत करता है। हालांकि टॉप कंट्रीज में देखते हैं प्रोड्यूसिंग वाला, तो चाइना, इंडिया, यूएसए, ब्राजील, पाकिस्तान, मिस्र वगैरह इस सब का नाम आता है। लेकिन एक में नंबर 1 आपको इंडिया मिल जाएगा, चाइना आपको सेकंड में मिल जाएगा अगर देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग, तीसरा एक्सपोर्टर है, बेचने में तीसरे नंबर पे। और पेस्ट रेसिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम, इसका मतलब पेस्ट रेसिस्टेंट का मतलब हुआ कि इसको कीट वगैरह से इसको सुरक्षा दी गई है। इस वजह से इसको मैंने कह सकते ना कि हाइब्रिड बनाया गया है। बीटी कॉटन का नाम सुने होंगे आप। बीटी कॉटन का मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाई है, मतलब इसको अच्छे तरीके से प्रयोगशाला में इसको डेवलप उसके बीज को किया गया है। उसके बाद कह सकते हैं कि इसको फसल के रूप में लाया गया है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है आनुवांशिक रूप से सुधारा हुआ है, और उसका नाम है प्रजाति का बीटी कॉटन। तो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री देख लेते हैं, इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राजील, पाकिस्तान का नाम आखिरकार आ ही गया।
कम वक्त कुछ में तो आ गया है, ना मैच ठीक से जीत पाता है ना ठीक से खेती कर पाता है। कहा गया मैं बालक तू माता से रवालिए है टूटिए नाता से रवालिए